प्यारे विद्यार्थियों, दर्शन शास्त्र विषय में कक्षा स्नातक प्रथम खंड में पत्र तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स के अंतर्गत हम लोग बुद्धिवाद की चर्चा करेंगे। तो बुद्धिवाद जो है मूल रूप से ज्ञान मीमांसा का विषय है और इसी पर हम लोग जा रहे हैं चर्चा करने। तो आइए जानते हैं कि बुद्धिवाद क्या होता है। बुद्धिवाद जैसा कि हम नाम से भी जानते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं जो ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में जो है पाश्चात्य दर्शन में हमें 3 तरह के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। पहला अनुभववाद, बुद्धिवाद और समीक्षावाद। वहाँ पर बहस का मुख्य मुद्दा ये है कि आखिरकार मनुष्य को ज्ञान कैसे होता है, अनुभव के द्वारा होता है या बुद्धि के द्वारा होता है या दोनों के द्वारा होता है। तो जो दार्शनिक या जो मत या मानते हैं कि ज्ञान अनुभव के द्वारा होता है, अनुभव से धीरे धीरे प्राप्त होता है, उसे हम अनुभववाद सिद्धांत कहेंगे। और जो ये मानते हैं कि ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है, उसे बुद्धिवाद कहेंगे। और समीक्षावाद जो है इन दोनों का मेल करने की कोशिश करता है। वह ये मानता है कि ज्ञान जो है अनुभव और बुद्धि दोनों के सहयोग से प्राप्त होता है। हम यहाँ पर सिर्फ अनुभववाद बुद्धिवाद की ही संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इसको इंग्लिश में रैशनलिज्म बोला जाता है। तो आइए हम बुद्धिवाद की चर्चा करते हैं। बुद्धिवाद के अनुसार वास्तविक ज्ञान जो है उसकी उत्पत्ति बुद्धि से ही होती है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ज्ञान के विषय में समझना चाहिए कि ज्ञान जो है किसे कहते हैं। वास्तविक ज्ञान जो है यथार्थ ज्ञान को कहते हैं और साधारण ज्ञान जो है वो अयथार्थ होता है। ज्ञान पर हम अगर थोड़ी सी चर्चा करें, साधारण ज्ञान जो है वो सत्य या असत्य दोनों हो सकता है, इसलिए जो बुद्धिवादी जो है इसको वास्तविक ज्ञान नहीं मानते हैं। वास्तविक ज्ञान जो होता है वो सर्वदा जो है हमेशा जो है सार्वभौम होता है और सत्य होता है, अनिवार्य होता है। और ऐसा ज्ञान जो है बुद्धिवादियों का मानना है कि अनुभव से जो अनुभव सीमित है उससे नहीं हो सकता है। सार्वभौमता का अर्थ अगर हमको समझना है तो जो सभी काल सभी देश में जो सत्य हो, तो इसी को हम सार्वभौम कहेंगे। तो बुद्धिवाद का कहना है कि सार्वभौम तथा अनिवार्य सत्यों का ज्ञान जो है वास्तविक ज्ञान जो है और इसको इंद्रियों के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा हम बुद्धि पर भी चर्चा कर ले कि बुद्धि क्या है। बुद्धि जो है मस्तिष्क का मूल तत्व है और ये पता है कि मनुष्य एक के विवेकशील प्राणी है, इसलिए यह एक प्राकृतिक देन है। बुद्धिवादियों के अनुसार जो है बुद्धि जो है एक जन्मजात शक्ति है। इसमें ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति पहले से यानी जन्म से ही होती है और यह शक्ति जो है अर्जित नहीं है और ये अनुभव से स्वतंत्र यानी अनुभव निरपेक्ष है। और बुद्धि का कार्य जो है वो ग्रहण करना है। बुद्धि ज्ञान अपने आप से उत्पन्न करती है और यह सक्रिय है, क्रियाशील है और मस्तिष्क का मूल तत्व है। और बुद्धिवादियों का मानना है कि अनुभव जो है बुद्धि की सृष्टि कदापि नहीं कर सकता। उनका कहना है कि ज्ञान हमारे मस्तिष्क में प्रत्ययों के रूप में होते हैं यानी आइडियाज के रूप में होते हैं और ज्ञान की उत्पत्ति जो है बुद्धि ही करती है। और हम लोगों ने भी जाना कि उनका कहना है कि बुद्धि जो है जन्मजात होती है, सभी में जन्म से ही विद्यमान रहता है और
और जितने भी उस सहज प्रत्यय हैं वो कहते हैं कि वे सब स्वयं सिद्ध होते हैं और उन्हें सिद्ध करने के लिए किसी बाहरी तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। और जो सहज प्रत्यय जिसकी हमने चर्चा की, जो आइडियाज़ हैं उन्हें किसी तरह की सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह ज्ञान के आधार हैं। और इसलिए बुद्धिवाद जो है सहज प्रत्ययों को ही ज्ञान माना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बुद्धिवाद की शुरुआत जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई। पाश्चात्य दर्शन में अगर देखा जाए तो जो बुद्धिवाद की शुरुआत है ग्रीक दार्शनिक पार्मेनाइडिस, हेराक्लाइटस और डेमोक्रेटिक्स, इन सभी के दर्शनों में देखने को मिलता है। बुद्धिवाद का जो स्पष्ट समर्थन अगर हम देखेंगे तो सुकरात और प्लेटो के दर्शन में बुद्धिवाद स्पष्ट रूप से मिलता है। सुकरात ने बताया था कि सामान्य धारणाओं का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है और जो व्यक्ति विशेष जो भी है सामान्य धारणाओं का ही उदाहरण मात्र है, और ऐसी धारणाओं का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता है। ऐसा सुकरात और प्लेटो के दर्शन में देखने को मिलता है। और खासकर सुकरात ने ये बातें कही हैं क्योंकि इंद्रियां सीमित है और इनका ज्ञान बुद्धि के द्वारा होता है। प्लेटो ने भी बतलाया कि तत्व जो है अस्थायी तथा सार्वभौम होता है और विशेष पदार्थ नहीं, उनके वर्ग अस्थायी होते हैं और वे जो होते हैं जाति प्रत्ययों के रूप में होते हैं और इसलिए जाति प्रत्यय ही जो है तत्व है और इनका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं हो सकता है। इंद्रियों से विशेष पदार्थों का ही ज्ञान होता है और विशेष पदार्थ जो है हमेशा परिवर्तनशील होते रहते हैं। अतः इंद्रियों से असत्य या अतत्व का ज्ञान होता है। सत्य ज्ञान केवल बुद्धि से ही हो सकता है, ऐसा प्लेटो का मानना है। माध्यमिक काल की चर्चा करें अगर हम तो माध्यमिक काल में सीनेक्स और स्टोइक्स बुद्धिवाद के समर्थक माने जाते हैं और उन्होंने जो है बुद्धि को ही आचरण का नियामक तत्व कहा है। अगर हम वर्तमान काल की चर्चा करें यानी आधुनिक काल में, तो बुद्धिवाद की स्पष्ट झलक देकार्त, उसके बाद स्पिनोजा और लाइबनिज और हीगेल, इनके दर्शनों में देखने को मिलता है। तो इन सभी दार्शनिकों का बुद्धिवाद तो हम यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि आधुनिक काल में देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज ने बुद्धिवाद को एक चरम तक पहुँचाया। अर्थात हम कह सकते हैं कि बुद्धिवाद को बहुत ही जोर शोर से स्थापित किया। अगर हम देकार्त की चर्चा करें तो देकार्त जो है आधुनिक दर्शन शास्त्र का जन्मदाता माना जाता है और उन्होंने इंद्रिय प्रसूत प्रत्ययों को वास्तविक ज्ञान मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और इस तरह हम कह सकते हैं कि इन दार्शनिकों ने बुद्धिवाद को पूर्णतः स्थापित करने का काम किया। और बुद्धिवाद की जो विधि है, या कहे कि दो तरह की विधि हम जानते हैं, आगमन और निगमन विधि। तो बुद्धिवाद जो है निगमन विधि का समर्थक है और ये निगमन विधि जो है वो गणित की विधि है जिसमें निश्चित आधार वाक्य से निश्चित निष्कर्ष निकलता है और बुद्धि इसी विधि से जन्मजात प्रत्ययों से निष्कर्ष निकालकर ज्ञान का विकास करती है। तो आज हम लोगों ने बुद्धिवाद के विषय में एक संक्षिप्त चर्चा किया। अगले वीडियो में हम लोग अनुभववाद पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोग को
बुद्धिवाद के विषय में जो भी कुछ बतलाया गया समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।